सभी को नमस्कार, सभी को अभिवादन। मैं हूं आप सबका होस्ट, दोस्त, मेंटर। जो समझना है वो समझ सकते हैं, मुकेश पुखराज। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप नेट के लिए हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी मुझे हेल्प की वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये हिंदी का जो चैनल है आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली हिंदी के लिए भी मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन सिर्फ हिंदी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, हिंदी से जुड़ी हुई वो बातें जो आपको हिंदी में हेल्प कर सकती हैं। मुश्किल से मैंने जब नेट के लिए तैयारी की थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, मतलब 10 दिन का मुझे एवरेज लग रहा है, पर 15 दिन मैक्स टू मैक्स हुआ होगा। इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की थी एंड वो हो गया था, इजीली हो गया था। कैसे हुआ वो समझिए। देखिए, अगर आप रणनीति सही तरीके से बनाएंगे तो चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज नेट का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको पढ़ने में 6 महीने भी कम लग जाएंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत लंबा सिलेबस है। कितने सारे उपन्यास दिए हुए हैं, कितनी सारी कहानियां हैं, कितने निबंध हैं, कितने नाटक हैं। इन सब के साथ में यूनिट 5 में पूरा आपको काव्य पढ़ना है। इन सब के साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। तो चीज़ें तो बहुत लंबी है। तो क्या हम सब कुछ पढ़ सकते हैं? पढ़ना तो चाहिए, पर पढ़ा जा सकता नहीं है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो फिर अपन क्या करेंगे? मुझे लगता है कुछ एक ऐसे यूनिट है जिनको इजीली कवर किया जा सकता है, और सबसे पहले आपको उसके ऊपर ही काम करना है। जैसे कि मैंने जो सबसे पहले यूनिट पढ़ी थी वो पढ़ी थी निबंध वाली, आई थिंक यूनिट 9 नंबर पे है वो, ठीक है। 9 या 8, एक बार कंफर्म कर लेना, 9 पे ऐसा है, ठीक है। तो यूनिट 9 को मैंने सबसे पहले पढ़ा था। कारण ये कि उसमें लिमिटेड निबंध दिए हुए हैं और उन निबंध को पढ़ा जा सकता है और इजीली पढ़ा जा सकता है। अब क्या है कि अगर आप पीवाई को लगाएंगे नेट के लिए, तब आप पाएंगे कि अगर आपने 2000 से शुरू करते हैं, 2004 से आपको मिल जाएगा, जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें आपको 2004 से 2025 तक के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 2004 से सवाल लगाना शुरू करते हैं, तब आप पाएंगे कि हिंदी का जो पैटर्न था वो अलग था। और अगर आप 2018 के बाद के सवाल लगाते हैं, तब आप पाएंगे हिंदी का पैटर्न अलग है। और अगर आप 23 के बाद के क्वेश्चंस को लगाते हैं, तब आप पाएंगे कि हिंदी का पैटर्न और अलग है। तो हिंदी का पैटर्न टाइम के साथ में बदला है। जैसे कि 2025 में और चीज़ें बदली हैं, इस बार भी चीज़ें बदली हैं, तो अपन उसकी भी बात करेंगे। अगर आप देखेंगे 2023 के बाद में, 23 के बाद में हिंदी में यूनिट 9 से, यानी कि जो निबंध वाली इकाई है, वहां से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जो लोग पुराने पेपर के हिसाब से चल रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। हिंदी साहित्य को ज़्यादा पढ़ना है, हिंदी साहित्य को पहले पढ़ लेते हैं, हिंदी साहित्य को पहले पढ़ लेते हैं, वहां से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। समझे इस बात को कि जो निबंध वाला टॉपिक है वो बहुत छोटा है। पढ़ने में मुश्किल से आपको 2 दिन लग जाएंगे अगर आप ढंग से डेडिकेटेडली पढ़ते हैं। सारे निबंध को पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा अगर आपके पढ़ने की स्पीड बहुत तेज है तो। ठीक है, निबंध पढ़ लिए, और हो सके तो पूरे निबंध नहीं पढ़े जा रहे तो आप समरी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने करवा रखी है। और ये नहीं करना चाहिए, मेरा तो मानना ये है कि आप पढ़ सकते हैं। और एक काम करना कि जहाँ तक हो सके, किसी समरी को देखने से बेटर ये है कि आप यूट्यूब पे जाइए और देखिए कि कोई निबंध को ऐसा व्यक्ति जो रीड कर रहा है, तो उसको 2x की स्पीड में लाके सुन लीजिए। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस बार अगर आप देखिए क्वेश्चंस तो टू द पॉइंट निबंध से पूछे गए हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो निबंध वाले यूनिट को मैंने सबसे पहले पढ़ा था। फिर पढ़ा था नाटक वाली। जो नाटक वाली यूनिट है उसको पढ़ना ईजी क्यों है, क्योंकि हिंदी लिटरेचर जब ऑप्शनल है तो उसके साथ में 2-3 नाटक हमने पहले ही पढ़ रखे थे। जैसे कि भारत दुर्दशा है, आषाढ़ का एक दिन है, ये पढ़ रखे थे। तो कुछ एक नाटक ऐसे हैं जो पहले से पता थे, और कुछ एक नाटक तो बहुत छोटे हैं, उनको पढ़ने में टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि जो जयशंकर प्रसाद है, उनके जो नाटक है वो थोड़े से लेंदी है, बड़े भी हैं, टाइम भी लगेगा और दिमाग भी खराब होगा। तो उसको एक बार के लिए स्किप कीजिए। पहले किनको पढ़िए जो वो छोटे-छोटे नाटक हैं, जैसे कि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आपका कवर हो जाएगा। फिर आषाढ़ के एक दिन और अंधा युग। अब आपको यहाँ पे एक खेल बताता हूँ, जो कि आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं कि जो नाटक वाला है ना, ये नाटक मैंने पहले पढ़ रखे थे। यहाँ पे मैं सच बताऊँगा, नाटक मैंने पहले पढ़े नहीं थे। इसके लिए मैंने क्या किया था कि नाटक मैंने यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे जहाँ पे नाटक को खेला गया है। जैसे कि अंधा युग आप क डालिए कि अंधा युग, या फिर आधे-अधूरे, आधे-अधूरे मोहन राकेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिखिएगा आधे-अधूरे नाटक प्ले, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप मानो खाना खा रहे हैं, लगा के बैठ जाइए, ईयरफ़ोन लगा लीजिए, खाना खाते वक़्त उसको देख लीजिए। सोने से पहले देख सकते हैं। जैसे मूवी देखते हैं ना, वैसे आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारा नाटक देखने को मिल जाएँगे ऑलमोस्ट। जैसे कि आपको बकरी देखने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। आधे-अधूरे, मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन है, ये देखने को मिल जाएगा। अंधेर नगरी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपने कहीं न कहीं बचपन में पढ़ा भी था। एमए के सिलेबस में भी लगा हुआ है। हर एक में, लाइक आपने जहाँ से भी किए हैं, वहाँ पे लगा हुआ है। और एक आपको मस्त बात बताऊँ, मैंने बीए में कोई हिंदी नहीं था, मैंने सिर्फ़ एमए कर रखी है। मैंने मैथमेटिक्स के साथ में कर रखा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपको बकरी नाटक देखने को मिल जाएगा, आधे-अधूरे अधूरे देखने को मिल जाएगा, आषाढ़ का एक दिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो नाटक देखने को नहीं मिलेगा वो मैं आपको बताऊँ तो
एक द्रोणाचार्य, ठीक है? एक द्रोणाचार्य यूट्यूब पे है तो खरी, पर उसकी इतनी क्वालिटी नहीं और इतनी चीज़ें कवर अप नहीं है। और अंजू दीदी नाटक भी इतना क्लियर आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो 1-2 नाटक को छोड़ के बाकी आपको सारे नाटक आपको देखने को मिल जाएँगे। एक और द्रोणाचार्य, अंजू दीदी, ये देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी ऑलमोस्ट बकरी आपको देखने को मिल जाएगा, और भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये तो देखने को मिलेंगी। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये देखने को मिल जाएगा। और कौन सा नाटक छूट गया? कुछ छूटा है क्या? एक बार के लिए मैं थोड़ा बहुत सिलेबस देख लेता हूँ, ठीक है, साथ-साथ में। अ, हिंदी नेट एंड इट इज़ माय क्लास नोट्स। हाँ, एक और साथ-साथ में आप काम करना, ठीक है? हाँ, सिंदूर की होली भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पर बड़ा नहीं है। आगरा बाज़ार, ये आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि पूरा उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको आप यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है? बाकी तो ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें यूट्यूब से देखने को मिल जाएगी, तो इनको आप क्या कर सकते हैं कि जब भी खाना खाएँ, तब इसको कर लीजिएगा, खाना खाते वक़्त उसको देख लेना। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नाटक वाली यूनिट है, उसको तो आप खेल-खेल में देख लेंगे, और जो निबंध है, उसको आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू लगाएँगे, तब आप पाएँगे इन दोनों यूनिट से ऑलमोस्ट, सिर्फ काउंट करेंगे इन दोनों यूनिट से तो करीब आपको 20 के आस-पास सवाल देखने को आराम से मिलेंगे, आराम से। 20 से ज़्यादा ही मिलेंगे, पर कम देखने को नहीं मिलेंगे। पिछले आप 3 या 4 जो पिछले 2 साल के क्वेश्चन्स है ना, उनको आप देख लेना, ठीक है? ये हो गया अपना यहाँ पे कवर। फिर आपको क्या करना है, कहानियाँ। कहानियाँ जो है यूनिट 7 है, आई थिंक 7 या 8 है, देख लेना, ठीक है? तो उसमें क्या ईज़ी पोर्शन है कहानियों में। कहानी को कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, 7 यूनिट है, हाँ, 8 नहीं है। क्योंकि देखो 9 पे है निबंध, 8th पे है नाटक, तो ऊपर-नीचे हो जाएगा, है ना? देख लेना आप। तो मैं कहानियों की बात करेंगे, तो कहानी को भी आप यूट्यूब से डायरेक्ट उसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, या फिर आप टाइम मिले तब उसको देख सकते हैं। ओवरऑल करीब सारी कहानियों के पेज देखेंगे तो करीब 280 के आस-पास पेज है, सारी कहानियों को काउंट करते हैं तो। ये मैं जितनी भी पीडीएफ है ना, उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। नीचे टेलीग्राम की एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जितनी भी कंटेंट है उसकी सारी पीडीएफ आपको मैं वहाँ पे दे दूँगा। इन सब के साथ में एक विष्णु प्रभाकर करके एक व्यक्ति हैं, उनकी बुक आती है। उन्होंने क्या कर रखा है कि जितने भी नाटक है, जितने भी उपन्यास है, इन सब की समरी प्रोवाइड कर रखी है इस बुक में। तो मैंने उपन्यास के लिए क्या किया था, उपन्यास में मैंने कुछ एक उपन्यास पढ़ रखे थे, जिसमें बात करेंगे गोदान, ये मैंने पढ़ रखा है, और आपका बंटी, ये मैंने पढ़ा था, और महाभोज तो नाटक है ना, महाभोज नाटक मैंने एज ए उपन्यास की तरह पढ़ा था, ठीक है? और कौन-कौन से नाटक पढ़े थे मैंने, जो कंप्लीटली बुक के फॉर्मेट में पढ़े थे? ये तो सिलेबस से निकल ही जा रहा है, चीज़ें भी दिमाग में नहीं आ रही है, ठीक है। मेनली बात करेंगे ना, तो ज़्यादातर मैंने जो उपन्यास पढ़े थे, वो मैंने समरी के फॉर्मेट में पढ़ लिए थे। वहाँ से थोड़ा नुकसान भी हुआ मुझे, पर आप देखेंगे कि उपन्यास को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि अपन कहानियाँ पहले पढ़ लें, निबंध पहले पढ़ लें, नाटक पहले कर लें। ये बड़ी यूनिट अगर हमारी कवर हो जाती है, तो 3 यूनिट से करीब-करीब आप मानेंगे, तो 25 के आस-पास सवाल आपके, 25 से 30 सवाल आपके वहाँ से कवर हो जाते हैं। इसके बाद में आपको हेल्प करेगा, वो करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कैसे हेल्प करेंगे, जब आप पीवाईक्यू लगाएँगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 2018 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू लगा लेना, और एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार लगाना। मैक्सिमम पोर्शन आपका वहाँ से रिपीट होगा, और वो आपको हेल्प करेगा। इसमें आप पाएँगे कि यूनिट 3 जो आपको काव्य शास्त्र वाली यूनिट है ना, उसमें आप एक बात देखेंगे, काव्य शास्त्र काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें जब अपन को पाश्चात्य थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा, पाश्चात्य जो लेखक है उनको जब पढ़ना पड़ेगा, विचारकों को, तो उस समय थोड़ी दिक्कत होती है। पर आप पाएँगे कि जब आप पीवाईक्यू लगाएँगे, तब आप पाएँगे कि कुछ एक विचारक है जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, सबसे नहीं पूछे जा रहे। तो पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, और यूट्यूब पे कोई मैराथन मिल जाती है तो उसको देख लेना। अब होता क्या है कि जो यूनिट छोटी है ना, उसको हमें कम से कम कवर करना है, जो बड़ी है उसको अपन कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। आप यूनिट 5 को कंप्लीट छोड़ देना, वहाँ से सवाल बनेंगे करीब 10 के आसपास, पर उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा यूनिट 5 में, ठीक है? जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले उसको करेंगे जहाँ पे टाइम कम लग रहा है। जैसे कि यूनिट फर्स्ट को अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू लगा लीजिए और उसके सारे नोट्स पढ़ लेना। यूनिट सेकंड में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, साहित्य के रिगार्डिंग चीज़ें, तो उसके लिए आप एक बार के लिए स्किप कीजिएगा, सीधे आप यूनिट 3 पे जो काव्य शास्त्र है उसको पढ़ सकते हैं। तो मोटा-मोटी तौर पे जो मैंने जो सबसे पहला खेला था, वो इन 4 यूनिट पे ही सबसे पहले खेला था। फिर मैं यूनिट 10 पे आया था। यूनिट 10 में कुछ एक जो नॉवेल्स है, कुछ एक जो आपको आत्मजीवनी जो लिखी हुई है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसमें से मैंने कुछ एक पोर्शन पढ़ा था। तो ओवरऑल जो मेरा कंटेंट का खेल था वो यही था। काफ़ी लोग क्या करेंगे कि गाइड के पीछे भागेंगे, कि दृष्टि की गाइड ले लूँ या फिर किसी टीचर्स के शॉर्ट नोट्स ले लूँ। लेकिन मानिए, उससे बेटर है कि किताबों को पढ़िए, मूल किताबों को पढ़िए, और वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर उसको नहीं पढ़ सकते, यूट्यूब के फॉर्मेट पे देख लीजिए, स्टोरी फॉर्मेट में देख लीजिए, कैसे भी करके उसको कवर कर सकते हैं। दिस इज़ द गोल्डन एडवाइस फ्रॉम माई सेल्फ, एंड बाकी
आपके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है चीज़ें काम। एक और बात, पेपर फर्स्ट में अगर अपन बात करते हैं, तो पेपर फर्स्ट में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। मुझे वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा था, तो रीज़निंग और वो पोर्शन मेरा कवर हो गया था, तो वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ठीक-ठाक बैठ गए थे। तो लोगों को वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, पर याद रखना, उस यूनिट को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मानो आप मैथमेटिक्स कवर नहीं कर सकते, पर आप रीज़निंग कवर कर सकते हैं। रीज़निंग कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो एटलीस्ट उसको कर लेना। आप देखेंगे जो ये टीचिंग के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं, साइकोलॉजी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी थीम बार-बार रिपीट हो रही है। तो उनको आप पीवाईक्यू से लगाएँगे तो काम हो जाएगा। ज़्यादातर लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें दिक्कत क्या आ रही है? वो लोग करते क्या हैं कि हिंदी को तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और उसको हम देख भी नहीं रहे हैं। आप पाएँगे कि उसको ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 10 दिन भी देख लेंगे ना साथ-साथ में, तो आपको कम से कम आपको वहाँ से 25 से 30 सवाल का फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 30 सवाल वहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं। फिर आपको कम मार्क्स ही आपको यहाँ पे गेन करने रहेंगे, तो 60 नंबर का मार्जिन आप पेपर फर्स्ट से ला सकते हैं, अगर ढंग से पढ़े तो उसको। 60 नहीं तो आप 25 तो लेके चलो, 25 सवाल का 50 नंबर, तो इतना आपको मार्जिन वहाँ से देखने को मिल सकता है। बाकी जहाँ तक हो सके पीवाईक्यू लगाइए, और पीवाईक्यू को ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूब पे मैं 1-2 टीचर्स को देखता हूँ, किसी की बुराई तो करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। पर 1-2 टीचर हैं जो वो क्या करते हैं कि वो आते हैं, एक मैम है, ठीक है, वो आती है, वो करती क्या है कि पेपर को खोलेगी और पेपर को वो पढ़ेगी सिर्फ, ठीक है। पीवाईक्यू को पीवाईक्यू की तरह ना करवा के क्या करेगी कि बच्चों को क्वेश्चंस करवाते हैं वैसे, कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, ठीक है, बी है, सी है। ऐसे मत कीरना, कम से कम अगर आप पीवाईक्यू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अरस्तु के रिगार्डिंग कोई सवाल पढ़ा है, अरस्तु से कोई उसके विचार के रिगार्डिंग कोई सवाल आया है, या फिर प्लेटो का कोई सवाल आया है, क्रोचे का कोई सवाल आया है, जैसे आपने क्रोचे को पढ़ा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा क्रोचे से सवाल पूछा है तो फिर से पूछ सकता है, तो उसके नोट्स तैयार कर लो। यूट्यूब से या फिर चैट जीपीटी से पूछ लो कि क्रोचे के विचार क्या थे, और उसको कवर कर लो। देखिए, मैंने जो चीज़ें की थी वो उस तरीके से की थी कि जो लोग थोड़ा वो टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं, तो उनको दिक्कत आ सकती है। बाकी मेरा तो ये पूरा पैटर्न यही था। विष्णु प्रभाकर की जो किताबें हैं, उनको आप देख सकते हैं, वो सच में हेल्प करती है, क्योंकि मैंने जैसे कि उपन्यास के लिए सारी चीज़ें वहीं से वो पूरी समझ देखी थी। यूनिट 10 में जो लिखा हुआ है, जितने भी उपन्यास के नाम या फिर जीवनियों के नाम हैं, उनकी जो समरी है, वो ही मैंने वहीं से देखी थी। तो वो आपको एक समरी देखनी है, तो आपको विष्णु प्रभाकर की जो किताबें हैं, वो आपको हेल्प कर सकती हैं। बाकी तो ये है पूरा खेल। अगर आपको सारे नॉवेल्स, सारे इनकी बुक्स की ज़रूरत है, तो आप टेलीग्राम को जॉइन करना, और नीचे मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। आप वहाँ पे भी कनेक्ट होके सवाल-जवाब कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जितने भी लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो साथ-साथ में नेट का एग्ज़ाम दे देना। बिलीव मी, दिस इज़ द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन हू आर लुकिंग फॉर प्लान बी। अगर आप प्लान बी के लिए सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जहाँ से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो जो आपका ऑप्शनल है, उसके ऊपर ही काम कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा, बिलीव मी, क्योंकि होगा क्या कि नेट आपके यहाँ से निकल जाता है, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लग सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसे कि अपन राजस्थान का दे रहे हैं, तो राजस्थान में सीधी सी बात है कि जो जीके का पोर्शन है, उसमें आपकी इंडियन जीके यूपीएससी के माध्यम से पड़ी हुई होती है। बाकी जो चीज़ें राजस्थान जीके पढ़ना है, वो अपन अलग से कवर कर सकते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल वहाँ से कवर है तो। बाकी लोग क्या करते हैं, प्लान बी के लिए भागते हैं इधर-उधर कि किसको पढ़े, क्या करें। जो चीज़ें जहाँ पे कम टाइम लगे और चीज़ों को कवर किया जा सके, तो वो एक बेस्ट तरीका नेट का एग्ज़ाम है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, जेआरएफ निकल जाएगा, उसके बाद में चीज़ें तो और बेटर हो जाएगी, गवर्नमेंट से पैसे भी मिलने लग जाते हैं। बाकी और कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कितना मदद करेगा, पर मैंने अपनी तरफ से जो हुआ, बिना कोई स्क्रिप्ट के, ठीक है, मैं ऐसे आया, मैंने सोचा कि शूट कर लेते हैं। मैं यूपीएससी के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था, क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। फिर सोचा क्यों ना बैठे-बैठे क्या करें, एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, और जहाँ पे जो चीज़ें मैंने की थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी मदद हुई है, कमेंट में बता सकते हैं, और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।